कैनन के अंदर EF लेंस, EF-S लेंस, L सीरीज लेंस, RF लेंस और EF-M लेंस, अलग अलग टाइप के लेंसेज आते हैं। तो कौन सा लेंस आपके कैमरा के साथ में कंपैटिबल है और कौन सा लेंस लेना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो जो है मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, एडिटिंग करने बैठा तो मुझे ही लगा कि बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया। तो इस बार मैंने सोचा कि बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। कुछ दो मैंने टेबल्स बनाई आपके लिए, कुछ प्रीव्यू दिखाता हूँ, वो टेबल्स के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। एंड उससे होगा क्या कि आपको एक बार में इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ जाएगी। आप टेबल को रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए, और सारे फंडे जो है लेंसेज के बारे में वो सब एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन रिवील करते जाऊंगा, टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी उसके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हो जाएगी। तो आपको सारे फंडे समझ में आ जाएंगे, सब लेंसेज के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले 950 कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग और गियर रिव्यूज़ के बारे में बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, फ्यूचर में आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से कि EF वर्सेस EF लेंस। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि लेंसेज में डिफरेंस क्या है। तो इन डिफरेंसेस को समझने या लेंस के डिफरेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैनन में माउंट्स कौन कौन से आते हैं, माउंटिंग का मतलब क्या होता है, या माउंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है जब हम लेंस चूज करते हैं। तो यार जिन लोगों को नहीं पता, माउंट का मतलब होता है ये जो सिल्वर रिंग आपको दिख रही है कैमरा के आगे, इसे कहते हैं माउंट। माउंट का मतलब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्किट फॉर बोर्ड या कनेक्टिंग मैकेनिज्म, जो भी कह सकते हो, जिसके थ्रू आप लेंस किसी कैमरा पे कनेक्ट करते हो। और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स, और इवन एक ही ब्रांड के अंदर अलग अलग टाइप के कैमरास के अंदर अलग अलग टाइप के माउंट्स आते हैं, और उसी पे डिसाइड होता है कि कौन सा लेंस आप अपने कैमरा पे कनेक्ट कर सकते हो। तो लेंसेज के डिफरेंस को समझने के पहले माउंट्स के डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि माउंट अलग अलग टाइप के कौन से हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब बात करते हैं कि कैनन कितने टाइप के कैमरास बनाती है। तो हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी इनसाइड द कैमरा, कैनन दो टाइप के कैमरास बनाती है, DSLR कैमरा और मिररलेस कैमरा। अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आ जाके देख सकते हो, आई बटन में रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा उसका। तो DSLR और मिररलेस जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने डिवाइड किए हैं कि वो दो अलग अलग टाइप के कैमराज है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कैमराज को, जो कि है सेंसर का साइज। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में है कैनन का 700D, ये है क्रॉप सेंसर कैमरा, यानी APS-C बोलते हैं, सुपर 35 बोलते हैं, अलग अलग टर्म से यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको सिंपल समझना है, दो टाइप के कैमराज जनरली आते हैं, फुल फ्रेम कैमरास और क्रॉप सेंसर कैमरास। क्रॉप सेंसर कैमरास जो होते हैं वो एंट्री लेवल होते हैं, जैसे 700D, 77D, 1200D, 1300D, 80D, 90D। ये सब जो कैमरास, जो एंट्री लेवल कैमरास आते हैं, इनमें सेंसर थोड़ा छोटा होता है, इसलिए क्रॉप सेंसर बोलते हैं, APS-C सेंसर भी बोलते हैं। तो एक हो जाता है ये वाला सेंसर, और दूसरा जो आता है उसे कहते हैं फुल फ्रेम सेंसर। तो फुल फ्रेम के अंदर थोड़े प्रोफेशनल लाइन ऑफ कैमराज आते हैं, जैसे 5D Mark III, 5D Mark IV, और इवन जो हम मिररलेस में जाएंगे तो हमारा EOS R, RP, R5, ये जो है ये फुल फ्रेम मिररलेस कैमराज हैं। तो अगर सिंपल तरीके से मैं टेबल ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम ऊपर रख सकते हैं DSLR और मिररलेस कैमराज, यानी दो टाइप के कैमराज, और हम लेफ्ट में रख सकते हैं दो टाइप के सेंसर साइजेस, यानी क्रॉप सेंसर और हमारा फुल फ्रेम सेंसर। तो इन चारों के अंदर कौन कौन से माउंट्स अवेलेबल हैं ये हमें समझना जरूरी है। अब अगर हम कैनन DSLR की बात करें तो फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर दोनों के अंदर एक ही टाइप का माउंट आता है, EF माउंट। यानी जो मेरे हाथ में है 700D, ये जो माउंट है इसे कहते हैं EF माउंट। और जो भी आप एंट्री लेवल कैमरा अगर लेते हो, 700D और 80D, 90D, 1200D, 1300D, जो भी एंट्री लेवल कैमराज हैं, सभी के अंदर होगा EF माउंट। और DSLR में अगर आप फुल फ्रेम भी जाते हो, 5D Mark III, 6D, 7D, और जो दूसरे फुल फ्रेम कैमराज बनाती है कैनन, दोनों के अंदर ही आता है EF माउंट। अब मिररलेस कैटेगरी में अगर बात करें तो वहां पर दोनों टाइप के जो कैमराज, यानी फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर, दोनों में सेम टाइप का माउंट नहीं है, वहां पर दोनों अलग अलग टाइप के माउंट्स हैं। तो पहले बात करते हैं मिररलेस में क्रॉप सेंसर बॉडीज की। क्रॉप सेंसर बॉडीज कौन कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं, सबसे पॉपुलर है कैनन M50 Mark II, M50, M5, M6, M200, M200 Mark II। ये सब जो कैमराज हैं ये मिररलेस क्रॉप सेंसर बॉडीज हैं। तो इनके अंदर करंटली आता है EF-M माउंट। और सिमिलर फॉर्मेट में बात करें मिररलेस फुल फ्रेम बॉडीज की, तो उसके अंदर आती है R5, R6, R3 जो अपकमिंग है, R और RP, ये कुछ बॉडीज हैं फुल फ्रेम मिररलेस के अंदर। तो इसके अंदर जो आता है RF माउंट। तो ये टेबल को रेफरेंस में लेके आप ये तो समझ सकते हो कि कैनन के अंदर कौन कौन से कैमरा बॉडीज हैं और उनके अंदर कौन कौन सा माउंट है। मैं इस टेबल को स्क्रीन पे छोड़ दूंगा ताकि आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। इससे माउंटिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी लेंसेज का कंफ्यूजन थोड़ा रह सकता है कि EF और EF-S में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम अब क्लियर करेंगे, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट।
तो माउंट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं लेंसेज की और बात करेंगे सारे अलग अलग टाइप के लेंसेज कौन कौन से हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों अलग अलग डिफरेंस बनाए हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा लेंस कौन से माउंट पे कंपैटिबल है और किस तरीके से कंपैटिबल है। तो जो लेंसेज की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे EF लेंस, EF-S लेंस, EF-M लेंस, EF में L सीरीज लेंस, RF लेंस और इवन RF के L सीरीज लेंसेज। काफ़ी सारे लेंसेज हैं लेकिन डिफरेंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन, EF और EF-S में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बता दूं, जो हम यूजुअली किट लेंस जो हमें साथ में कैनन कैमरास में आता है एटलीस्ट क्रॉप सेंसर बॉडीज़ में, जैसे ये K10-55 का किट लेंस है, ये यूजुअली होते हैं EF-S लेंस। और आप 50 mm का जो कैनन का लेंस है या जो मेरे पास है योंगनुओ का लेंस, ये भी लेते हो तो ये जनरली होते हैं EF लेंस। तो इनमें डिफरेंस क्या है आप समझते हैं। तो EF लेंस जो होते हैं वो फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर बॉडीज दोनों पे यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, यानी आपने अगर 50 mm का EF लेंस लिया है तो आप उसको अपने क्रॉप सेंसर बॉडी पे यानी 700D जैसे मेरे पास में, और फुल फ्रेम बॉडी पे यानी आप जो 5D ले लेते हो कोई, तो उस पर भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो परफेक्टली। क्रॉप फैक्टर जो है डेफिनेटली अप्लाई होगा फुल फ्रेम पे, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ी बड़ी आएगी। 700D या कैनन के कोई भी क्रॉप सेंसर बॉडी पे फील्ड ऑफ व्यू थोड़ी कम आएगी, जो क्रॉप फैक्टर 1.5 का अप्लाई होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया क्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में इसमें बात करने वाले हैं। तो अब EF लेंस समझ में आ गया होगा कि किसके लिए आता है। अब बात करते हैं EF-S लेंसेज की। तो EF-S लेंसेज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप सेंसर बॉडी के लिए ही बने होते हैं, यानी आप उसको सिर्फ क्रॉप सेंसर बॉडी पर ही यूज कर सकते हो। बट थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, आप टेक्निकली EF-S लेंस को फुल फ्रेम बॉडी पर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कैमरा को क्रॉप बॉडी या क्रॉप मोड में ही यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर EF-S लेंस को आप फुल फ्रेम बॉडी पे यूज करते हो तो कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिलता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि EF-S लेंस को कोई फुल फ्रेम बॉडी पे यूज करता है। तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, EF और EF-S लेंसेज जो मेरे हाथ में दोनों हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन एक दो और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बताता हूं। सबसे पहले है बिल्ड क्वालिटी और प्राइस। तो EF-S लेंसेज जो होते हैं जनरली सस्ते बनते हैं या सस्ते होते हैं क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी एवरेज होती है, इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी लेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में है 18-55 का किट लेंस और आप देख रहे हो कि प्लास्टिक का बना है, और इमेज क्वालिटी भी जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी 19-20 का फर्क तो दिखता ही है। स्पेसिफिकली कॉर्नर विनिएटिंग जो होगी, कॉर्नर शार्पनेस जो होती है, क्रोमैटिक एब्रेशन और बैरल डिस्टॉर्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब के अंदर EF लेंसेज का परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज होता है। फिर से नेक्स्ट आते हैं EF लेंसेज। अब EF लेंसेज थोड़े हाई क्वालिटी के बने होते हैं, और जैसे जैसे आप एटलीस्ट 50 mm के अलावा कोई भी लेंस लोगे तो आप यूजुअली देखोगे कि वो काफ़ी हाई क्वालिटी बना होता है। जैसे मेरे पास में जो लेंस है ये है योंगनुओ का 50 mm लेंस, और ये फुल मेटल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये मेटल का बना हुआ है। तो मेटल का बने होने के कारण क्वालिटी अच्छी है, और एक जनरल एग्जाम्पल के हिसाब से EF लेंसेज की इमेज क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। EF-S लेंसेज से थोड़ी बेटर होती है क्वालिटी, क्योंकि थोड़े से बेटर ग्लास कंपोनेंट्स और बेटर उसको मैनेज किया जाता है उसके अंदर जो इमेज क्वालिटी को है। तो जनरली आपको थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस दिख सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप जाके उसको प्रोफेशनली एनालाइज करो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, हो सकता है नेकेड आई से आपको डिफरेंस नहीं समझ में आए। और इसी डिफरेंस के कारण EF-S लेंसेज जो होते हैं वो जनरली थोड़े सस्ते होते हैं और EF लेंसेज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो EF और EF-S लेंस के बाद बात करते हैं L सीरीज लेंसेज की, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल ग्रेड लेंसेज हैं, यानी प्रोफेशनल्स के लिए वो लेंसेज बने होते हैं। यानी आप देखें वेडिंग फोटोग्राफर्स जो यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स यूज़ करेंगे, वो लेंसेज इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली उसकी अच्छी होती है, लेकिन इमेज क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी बेटर होती है। स्पेसिफिकली वाइड ओपन शार्पनेस, वाइड ओपन में जो विनिएटिंग होती है, क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, और कलर रिप्रोडक्शन की एक्यूरेसी होती है, ये सब जो फैक्टर जो प्रोफेशनल्स को मैटर करते हैं, उस केसेस में EF के L सीरीज़ के जो लेंसेज हैं वो बहुत ही बेटर क्वालिटी होती है। अब L सीरीज़ जो है वो टेक्निकली माउंट का डिफरेंस नहीं है, वो एक क्वालिटी का डिफरेंस है। तो आपको EF के अंदर भी एक L सीरीज़ का लेंस मिलेगा, आपको RF माउंट के अंदर भी L सीरीज़ का लेंस मिल जाएगा। तो L जस्ट सिग्निफाइज हाई क्वालिटी लेंस इन कैनन कैमराज। सिमिलरली सोनी में आप जाओगे तो आप सोनी में आपको G मास्टर मिलता है, वहां पर G मास्टर लेंसेज काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि वो भी अगेन प्रोफेशनल्स के लिए बने होते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा EF, EF-S और L सीरीज लेंसेज के अंदर। तो बचे हुए दो लेंस टाइप्स की बात करते हैं, EF-M और RF। तो अब जैसे समझ में आ गया होगा आपको कि EF-M लेंसेज जो हैं वो हमारे EF-M माउंट के लिए बने हैं, जो आते हैं मिररलेस क्रॉप सेंसर बॉडीज़ पे, यानी कि M50, M50 Mark II, M6, M5 और जो मैंने सारी बॉडीज़ मेंशन किए थे।
अब ये जो है सारे लेंसेज ये नेटिवली आप यूज़ कर सकते हो M50 और दूसरे क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरास पे। इनका माउंट क्योंकि अलग है तो नेटिव लेंसेज जो हैं वो इनके EFM लेंसेज ही हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें RF लेंसेज की तो कैनन का फुल फ्रेम जो मिररलेस बॉडीज़ है वो RF माउंट पे बेस्ड है, तो उस पर हम RF माउंट के लेंसेज लगा सकते हैं, यानी RF लेंसेज लगा सकते हैं। तो ये प्राइमरीली डिफरेंस है बिटवीन ऑल दी लेंसेज EF, EFS, L सीरीज, EFM और इवन RF लेंसेज। तो लेंसेज के डिफरेंसेस क्लियर हो गए, लेकिन अभी भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट डिटेल जो बची है कि कौन सा लेंस दूसरे माउंट्स के साथ भी कंपैटिबल है। ये डिफरेंस के लिए वापस टेबल लेके आऊँगा। टेबल में आपको ऊपर दिखेगा 3 टाइप के जो हमारे माउंट्स हैं, EF, EFM और RF, और साइड में दिखेंगे सारे अलग अलग टाइप के लेंसेज यानी EF, EFS, EFM, L सीरीज के लेंस और RF लेंसेज। इसमें RF-L लेंसेज भी डाल सकते हो, लेकिन वो मैंने समझा दिया कि वो अलग टाइप का माउंट नहीं है। तो आप समझते हैं सबसे पहले कि EF लेंसेज की कंपैटिबिलिटी क्या है। तो EF लेंसेज को आप EF माउंट पे भी लगा सकते हो, EFM माउंट पे भी लगा सकते हो और RF माउंट पे भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे आपको A दिख रहा होगा EFM और RF के आगे, तो EFM और RF के आगे A इसलिए लगा क्योंकि आपको एक एडेप्टर यूज करना पड़ता है EF माउंट को या EF लेंसेज को EFM कैमराज या RF कैमराज पे लगाने के लिए। जैसे आपको अगर थोड़ा पता होगा कि M50 अगर आप यूज़ करते थे, शुरुआत में कैनन खुद का एक एडेप्टर साथ में देती थी जिसके यूज़ करके आप EF लेंसेज उस पर लगा सकते थे। तो इसलिए सेम एडाप्टर और सेम तो नहीं बट सिमिलर एडाप्टर आप यूज़ कर सकते हो RF कैमरास पे और RF बॉडीज़ पे, और उसके थ्रू आप EF लेंसेज उस पर लगा सकते हो। तो बात करते हैं EFS लेंसेज की। तो जैसे मैंने बताया कि आप EF लेंसेज को EF माउंट पे लगा ही सकते हो, क्रॉप सेंसर बॉडी पे, और टेक्निकली फुल फ्रेम बॉडी पे भी लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे C लिख दिया है कि इन दैट केस अगर फुल फ्रेम पे लगाओगे तो क्रॉप आएगा। आप EFM लेंसेज पे या EFM के साथ में उसको यूज़ नहीं कर सकते और RF के साथ अभी यूज़ नहीं कर सकते। अब ये टेक्निकल डिटेल है, हो सकता है एक फर्मवेयर अपडेट के साथ में क्रॉप सेंसर को एक्टिवेट करके कैनन इसको एक्टिवेट कर दे, बट एट दिस पॉइंट बेस्ड ऑन माई नॉलेज EF लेंसेज और EFS लेंसेज को आप EFM और RF माउंट पे यूज़ नहीं कर सकते। अगली लेंस पे आते हैं जो कि है EFM लेंस। अब जैसे मैंने बताया EFM लेंस जो है EFM माउंट के नेटिव लेंसेज हैं, तो आप उसको EF बॉडीज़ पे या EF माउंट पे नहीं लगा सकते, EFM पे डेफिनेट लगा सकते हो और RF पे नहीं लगा सकते। आते हैं EFL लेंस पे। तो L जैसे मैंने बताया सेम विथ EF जो है सेम चीज़ लगेगी। आप उसको EF पे भी लगा सकते हो, EFM पे भी लगा सकते हो और RF पे भी लगा सकते हो। और EFM और RF पे लगाने के लिए आपको अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ गए। सेम विथ जाते हैं RF लेंस के। तो RF लेंसेज को आप EF पे नहीं लगा सकते, EFM पे नहीं लगा सकते। एट दिस पॉइंट RF लेंसेज को आप सिर्फ RF बॉडीज़ पे ही लगा सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने टेबल बनाई है ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको रख सको। इसलिए टेबल मैं स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ, अगर आप चाहो तो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके परमानेंटली रख सकते हो ताकि फ्यूचर के रेफरेंस के लिए आएगा।